मेरा खातिर कुछ मैं ना बस रज कुंवारी समोगा की भरते हैगी तेरा गोल बड़ी की बटवारी। दोस्तों तैयारी करते रहो, अनसॉल्व पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, जितने भी आपके पास टेस्ट सीरीज आ रही हैं उनको सॉल्व करो, नहीं तो अंजलि को कोई और ले जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पुलिस पटवारी भर्ती परीक्षा का 12वां मॉडल पेपर है। आपको पता है सारे सिलेक्टिव क्वेश्चनों को इसमें कवर किया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, हर की दून वह किन्नौर घाटी के मध्य प्राचीन व्यापार मार्ग था। दोस्तों जो हर की दून और किन्नौर घाटी है उसके मध्य जो प्राचीन व्यापार मार्ग था वो कौन सा है, किस दर्रे से होकर गुजरता था? तो दोस्तों वो था बरासू दर्रे से। कहाँ से? बरासू दर्रे से। अगला क्वेश्चन, राड़ी का डांडा किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो राड़ी का डांडा है वो आपके स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है वो आपकी है टोंस नदी घाटी। ऑप्शन डी। कौन सी है? टोंस नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो है 2390 वर्ग किलोमीटर। कितना है? ऑप्शन बी 2390 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है? दोस्तों जो हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय है वो कुमाऊं कमिश्नर रैमजे को जाता है, जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों याद रखना जो 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो आशा पारेख को दिया गया। ऑप्शन सी। और जो 2022 के लिए आशा पारेख को दिया जाएगा वो किस वर्ष के लिए दिया जाएगा? 2020 के लिए दिया जाएगा। अगर 2021 पूछे दोस्तों 2021 में रजनीकांत को दिया गया और ये किस वर्ष के लिए? 2019 के लिए दिया गया। ये कन्फ्यूजन है दो चीज़ों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन निम्न में से किस देश में नहीं किया जाएगा पूछा है। दोस्तों आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों ब्राज़ील में नहीं किया जाएगा। दोस्तों याद रखना 2026 का विश्व कप 3 देशों में होगा। अगर पूछा जाए कितने देशों में होगा तो 3 देशों में होगा, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में, ठीक। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? दोस्तों जो 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा आपके किसको? दामोदर मौजो को। ऑप्शन सी। किसको? दामोदर मौजो। अगर पूछा जाए किस भाषा के लेखक हैं तो दोस्तों ये कोंकणी लेखक हैं। और जो ये 2022 में दिया जाएगा वो ठीक है। और अगर पूछा जाए 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया तो दोस्तों वो नीलमणि फुकन को दिया गया, ठीक है। 2022 में दामोदर मौजो को और 2021 में नीलमणि फुकन को दिया गया। अगला क्वेश्चन, 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या है। दोस्तों जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तराखंड में जो बाघों की कुल संख्या है वो 442 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों जो हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया वो किया गया आपके सत्येंद्र सिंह भंडारी को। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कुछ समय के लिए, ये प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों फ्रांस से अपनाई गई है। कहाँ से? फ्रांस से अपनाई गई है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नहीं हो तो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो यार। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? दोस्तों जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 76 के अनुसार होती है। ऑप्शन सी। किसके अनुसार? आर्टिकल 76 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यानी दो देश से बाहर रहने पर, बाहर ये माने कि तुम उत्तराखंड से बाहर चले गए। दोस्तों कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर या दूसरे देश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों 7 वर्षों से अधिक समय रहने पर क्या होती है? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन,
कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया था? दोस्तों जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन था वो 1906 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो नैनीताल में किया गया था। अगला क्वेश्चन, रुई बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो रुई बुग्याल है वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। दोस्तों ये सारी शॉर्ट ट्रिक के वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ जो ये पेपर है इसमें पूरे आपके यूकेपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चनों को डिवाइड किया गया है हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो दोस्तों जो कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई थी वो पंडित नैनसिंह रावत को दी गई थी, ठीक है, ठीक है। किसने दी थी अगर ये पूछा जाए तो दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को कब दिया गया? दोस्तों अगर पूछा जाए प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो हरि सिंह थापा को दिया गया। और ये पुरस्कार कब दिया गया? तो दोस्तों 2013 में दिया गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर का वाराणसी कहलाता है? दोस्तों जो उत्तर का वाराणसी कहलाता है ये आंसर तो सबको पता होगा, बागेश्वर को कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लोहा घाट को सुई के नाम से किस काल में जाना जाता था? दोस्तों अगर पूछा जाए सुई प्राचीन नाम किसका है तो लोहा घाट का है। और किस काल में इसे सुई के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों कत्यूरी काल में क्या जाना जाता था? जो लोहा घाट क्षेत्र लोहावती नदी के तट पर स्थित है वो कत्यूरी काल में सुई के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों जो भारत के हैं आपके वो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन, चिया पास का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों जो चिया पास का पठार है वो आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और अगर पूछा जाए किस महासागर के तट पे स्थित है तो दोस्तों जो प्रशांत महासागर है प्रशांत महासागर के तट के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों जो हीराकुंड बांध परियोजना है, ठीक है, क्या बोला? हीराकुंड, वो दोस्तों महानदी पर स्थित है। कहाँ पे? महानदी। और दोस्तों जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है आपकी महानदी। दोस्तों एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की प्रॉपर सीरीज चला रखी है, अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो सबसे कम, ठीक है, वन क्षेत्र वाला जनपद है वो है दोस्तों उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ के पुजारी होते हैं? दोस्तों जो केदारनाथ के पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। और यूकेएसएससी वीडियो पेपर में पूछ चुका है इसको, पता नहीं कौन से किसी पारी में पूछा था। अगला क्वेश्चन, राज्य में लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 1800 से 3000 मीटर के बीच होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल है उसका 12.5% भाग पर खेती की जाती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो नैनीताल राजभवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों जो नैनीताल राजभवन का डिजाइन था वो तैयार किया गया था स्टीवंस के द्वारा, ऑप्शन ए। किसके द्वारा? स्टीवंस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों जो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है उसके लेखक किशोरी लाल वैद्य हैं, ऑप्शन बी। कौन है? किशोरी लाल वैद्य हैं। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों जो मनसबदारी प्रथा का संबंध है, किसका? मनसबदारी प्रथा का जो संबंध है दोस्तों वो आपकी सेना से है। और दोस्तों जो मनसबदारी प्रथा थी किसने शुरू की थी? तो अकबर ने की थी। और कब की थी? तो 1557 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। और इस मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? ऑप्शन डी, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मुनार को किस भाग में पहनते हैं? दोस्तों जो मुनार है वो कान के में पहना जाने वाला आभूषण है और मुख्य रूप से तिब्बती लोग पहनते हैं या तिब्बती से लगे जितने भी उत्तराखंड के क्षेत्र हैं वहाँ पे देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन, कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? दोस्तों जो कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट जारी किया गया था वो 2017 में किया गया था। कब? 2017 में। अगला क्वेश्चन, महारानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? दोस्तों जो महारानी कर्णावती थी वो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। किसकी? पृथ्वीपति शाह की। अगला क्वेश्चन, राज्य में जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुई थी? दोस्तों राज्य में जो जननी क्या है, उत्तराखंड राज्य में जो जननी सुरक्षा योजना दोस्तों जो लागू की गई थी वो की गई थी 2005 में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है? दोस्तों जो बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का जो अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों वो है आपके स्वामी के बल पर साहस दिखाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली दोस्तों जो इसमें सिली मुखधारी है, सिली मुख में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों याद रखना इसमें जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। क्यों है दोस्तों? हमें पता है श्लेष वहाँ होता है जहाँ एक शब्द के अर्थ अलग अलग होता है। दोस्तों जो यहाँ पे सिली है उसके दो अर्थ हैं, एक तो है भौरा और दूसरा है बाण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्वेद दोस्तों अगला, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? दोस्तों जो निर्वेद है वो अस्थाई भाव है आपके शांत रस का। किसका? शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। अगला क्वेश्चन, पावन का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों जो पावन है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? वो होगा पौ धन अन्न। कौन होगा? पौ धन अन्न होगा पावन का। और कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। अगला क्वेश्चन, गेह शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों जो गेह शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वो है ग्रह। ठीक है। कौन सा है? ग्रह है। और इसके अगर हम अलग पर्यायवाची शब्द बोलें तो आलय, निकेतन, आवास, ये क्या है दोस्तों? ग्रह के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, अधम शब्द का विलोम शब्द है। दोस्तों जो अधम शब्द का विलोम है वो उत्तम है। क्या है? उत्तम। अगला क्वेश्चन, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? दोस्तों जो मक्षिका है वो तत्सम शब्द है किसका? मक्खी का। किसका है? मक्खी का मक्षिका होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। दोस्तों जो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो दो होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। यानी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, निशा का विशेषण रूप है। दोस्तों जो निशा का विशेषण रूप है वो नेश होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? नेश निशा का विशेषण रूप होगा। अगला क्वेश्चन, भूतों की बारात उपन्यास के रचनाकार हैं। दोस्तों जो भूतों की बारात है उसके उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखना वो इलाचंद जोशी हैं। ऑप्शन ए कौन है? इलाचंद जोशी। अगला क्वेश्चन, लाहचारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों जो लाहचारी नृत्य है वो ऑप्शन ए थारू जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। दोस्तों जो स्वाधीन प्रजा है उसका समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था यार? तो विक्टर मोहन जोशी ने किया था। और कहाँ से किया था? तो अल्मोड़ा से किया था। कब किया था? 1930 से 33 के मध्य किया था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया? दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। दोस्तों जो यहाँ तक पहुँचा वो जरूर देखना, बताना मुझे अंत में 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हो। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट होती है। क्या होती है? बिट होती है। अगला क्वेश्चन, एल्टी विस्टा। ठीक है। एल्टी विस्टा क्या है? तो दोस्तों जो एल्टी विस्टा है वो एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। तो दोस्तों मुझे जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।